हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चलो केमिस्ट्री भाई अमित सर में। तो चलिए, हमने नाभिक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें हम 4 वीडियो कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज हमारा नाभिक का लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें 3-4 सवाल प्रमुख सवाल रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, तो हमने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क करने के लिए, आप शायद किए होंगे। आंसर सब लोग का सही आया होगा। तो देखिए, आज हमारी नया क्वेश्चन है, हालांकि इसमें आपको घर से करने लिख भी देंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एफ ई एवं बी आई बिस्मिथ है, ये बी आई बिस्मिथ, तो एक मिनट, बिस्मिथ है, हाँ बिस्मिथ है, बी आई है बिस्मिथ, प्रमाण क्रमांक 83। एफी आयरन निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एफी एवं बिस्मिथ नाभिकों की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। देखिए, एम दिया है, यानी ये मास ऑफ एफी का मास दिया है। एफी का मतलब द्रव्यमान दिया है, यहाँ पे कितना दिया है? 55.34939 यूनिट। फिर इसका मास दिया, किसका मास? बिस्मिथ का मास दिया है, इसका दिया 208.980388 यूनिट। यूनिट में दिया है तो तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कोई भी चीज यूनिट में दिया है तो उसको चेंज करेंगे एम यू में, क्योंकि हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले तो हम क्या पढ़े हैं? एक ए एम यू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो देखिए आराम से क्वेश्चन बनाते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन का क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, Fe आयरन एवं बिस्मिथ के नाभिकों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। तो सबसे पहले Fe का निकालेंगे, उसके बाद किसका निकालेंगे? हम बिस्मिथ का निकालेंगे। एक हम निकालेंगे, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा ये बिस्मिथ वाला, क्योंकि दोनों का निकालेंगे हम। तो एक Fe वाला हम निकाल दे रहे हैं और बिस्मिथ वाला आप निकालेंगे, सेम प्रोसेस से निकलेगा। तो देखिए, किसी भी चीज का यदि हम बंधन ऊर्जा कब निकालेंगे? जब हम उसका द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, क्योंकि बंधन ऊर्जा क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा क्या है? उसमें आता है ना एक क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे बोलते हैं हम? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन बोलते हैं। तो जब हम उसकी क्षति निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति, तभी तो निकालेंगे ना बंधन ऊर्जा। तो हम इसकी किसका निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति, यानी डेल्टा एम। डेल्टा एम इज इक्वल टू, अब क्या होगा? न्यूक्लियनों का योग, यानी P प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग माइनस किसका? द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? जिसका क्वेश्चन में दिया है Fe का द्रव्यमान। Fe का द्रव्यमान, Fe का द्रव्यमान। तो देखिए, प्रोटॉनों का योग प्लस न्यूट्रॉनों का योग। तो आपके क्वेश्चन में एक चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि सर जी, यहाँ से हम जब प्रोटॉन का एवं न्यूट्रॉन का योग निकालेंगे तो आखिर इसका कितना यूनिट दिया है, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाएगा, क्योंकि आपको जो होता है ना उसका मान याद करना पड़ेगा। हम बताए थे कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.0783 का द्रव्यमान है प्रोटॉन का। उसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को बताए थे लाइट कट गया था थोड़ा, है ना, पावर ऑफ हो गया था। स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00783 यूनिट प्रोटॉन का द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00876 यूनिट। ये दोनों मान आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका मान नहीं देगा। जब इसके पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें हम दिए थे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना, लेकिन आपको ये मान याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00783 यूनिट। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00876 यूनिट। अब इसको आप देखिए, हमें किसका निकालना है? Fe आयरन का।
तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि Fe में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना क्या होता है, प्रोटॉन। तो यानी P बराबर 26, P बराबर 26। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालना बताएं आपको, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक इजिकल टू न्यूट्रॉन। तो 56 माइनस 26 इजिकल टू 30, 56 माइनस 26 इजिकल टू 30। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजिकल टू 30 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू 26। यहां तक समझ में आया। तो आगे देखिए, एक प्रोटॉन का कितना द्रव्य यूनिट है, एक प्रोटॉन का मान कितना है 1.00783। एक न्यूट्रॉन का यूनिट कितना है 1.00876। जब एक प्रोटॉन का इतना मान है तो 26 प्रोटॉन का कितना मान होगा, क्या करेंगे 26 से गुणा करेंगे, सिंपल सा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का यहां से कर दे रहे हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान इजिकल टू 26 गुणे 1.00783 यूनिट। जब यहां से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26 26 अब आप गुणा करिएगा थोड़ा 783 में 26 से, 783 26। तो गुणा करेंगे तो आप 1 4 4 40 6 16 1 15 8 9 56 5 1 कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, 5 जीरो 2, यहाँ पे 2 जीरो तो 2 जीरो, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 26.2035 4 अंक तक लेते हैं, 26.2035। ये किसका द्रव्यमान आ गया हमारा, यूनिट में किसका द्रव्यमान आ गया, प्रोटॉन का। उसके बाद निकालेंगे हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 30, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30। एक न्यूट्रॉन का मान कितना है 1.00876। अब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 30.318 1 3 7 कैसे 22 2 2 3 24 24 2 26। और यहाँ पे 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 30.00628 यूनिट। ठीक, अब दोनों का हम योग निकालेंगे, दोनों क्या निकालेंगे योग, दोनों जब दोनों का योग यहीं पे निकाल दे रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, यानी न्यूक्लियानों का योग, न्यूक्लियानों का योग, न्यूक्लियानों का अब जोड़ देंगे यहाँ पे, यूनिट का यूनिट 5 और 8 और 5 13 13 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 और एक जीरो नहीं अधिक हो गया, तो 8 5 13 1 3 2 5 1 6 और 6 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 56, यानी 56.2663 यूनिट। ठीक, अब क्या करेंगे हम, जब निकालेंगे हम द्रव्यमान क्षति, यहाँ से क्या निकालेंगे द्रव्यमान क्षति, तो क्या होगा हमारा सूत्र क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम निकाल लिए ना 56.2663 यूनिट। अब उसमें सूत्र क्या है माइनस Fe का द्रव्यमान। तो क्वेश्चन में देखिए Fe का द्रव्यमान दिया है, मास ऑफ Fe का द्रव्यमान दिया है 55.9349। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ फिर माइनस करेंगे 56.2663 माइनस 55.934939 यही ना है, हम निकाल लीजिए, रफ कर देते हैं यहाँ पे 56
0.2663 इसे माइनस करना है 55.9393494939 डबल जीरो यहाँ पे 1 9 में 6 2 5 5 हो गया 9 3 12 3 यहाँ बचा 5 बचा गया 1 समथिंग क्या 3 यहाँ पे 12 में से 9 गया 1 ये तो सुन यानी कितना बचेगा हमारा 0.131 कितना बचेगा 0.131 यूनिट। ठीक अब किस में चेंज करेंगे हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसमें पूछ रहा MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मेगा वोल्ट चेंज के लिए करेंगे 931 से गुण आपको बताया था ना कि एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आया यूनिट में चेंज कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करेंगे 931 गुणे 0.131 अब यहाँ इसमें गुणा कर लीजिए आप 931 इंटू 0.131 131 और 931 131 एक 3 9 3 9 29 27 2 9 9 2 11 1 3 3 6 9 9 18 18 1 19 और 7 3 10 11 1 1 2 यानी 1 2 3 1 2 3 121.961 किसमें आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ तुम्हारा ये आंसर हो गया। यदि आपसे क्वेश्चन में कह दे कि प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करे प्रति न्यूक्लियन यानी प्रत्येक न्यूक्लियन का अलग अलग ज्ञात करे तो प्रोटॉन कितना है हमारा 26 न्यूट्रॉन कितना है हमारा 30 तो 26 और 30 56। यदि क्वेश्चन में कहे तो आपकी प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्ञात करे तो 30 गो न्यूट्रॉन और 26 गो प्रोटॉन 30 और 26 56। यहाँ पे हम क्या करेंगे 121.961 बटा 56। अब जितना आएगा हमारा किसका मान हो जाएगा प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा। नहीं तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे बंधन ऊर्जा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे सेम इसी प्रोसेस पे होगा। हम Fe का निकाल दिए आप बिस्मिथ का निकालेंगे। हल कर लीजिए इसको। चलिए तो ये 4 क्वेश्चन है बहुविकल्पी है। आपको देख के उत्तर बताना है कि इसका उत्तर होगा क्या। हालांकि हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि आप एक बार इसका उत्तर बता देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन लिख के टिक लगवा दें तो हो सकता है कि आप भूल भी जाए क्योंकि वो याद नहीं रहेगा। यदि आप खुद से इसका उत्तर देंगे तो जल्दी याद होगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा है। युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा है कितनी ऊर्जा होती ये याद करना हल नहीं करना। युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा है। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा में कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में कितना होता है। यही सेम क्वेश्चन आपको कराया है वहां पे जब आप परमाणु वाला वीडियो हमारे देखे होंगे कि कोई भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका व्यास क्या हो NH/2 जहां पे हमारा n क्या था n = 1 2 3 4 डॉट इत्यादि तो E = NH/2 ये तो परमाणु वाला था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग है हमारा सेम तो होगा नहीं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन अति निकट आने पर यदि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के निकट आ जाए एक दूसरे के निकट यानी अति निकट यानी एकदम पास सट जाए तो होने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो जो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के निकट आएंगी तो क्या होगा तो आखिर होगा क्या वही आपसे पूछ रहा है कि जब एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो कौन सी प्रक्रिया होगी क्या होगी वो पूछ रहा है आपसे। और चौथा लास्ट क्वेश्चन है क्या है
कि 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन बनता है। सही बात है। 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन बनता है। इन दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा होगी। इन दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा होगी। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन कठिन देखने में लग रहा होगा गलती आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, करने कोई भी कहानी। देखिए पहले से करते हैं। युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा है, कॉपी पर नोट कीजिए कितना होती है इसका मान 1 कितना होता है मान इसका 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होती है 1.02 MeV, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो जो इसका रहता है 4 ऑप्शन रहता है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ऑप्शन में ना ऐसे ऑप्शन देगा आपको। जो एक नंबर देगा वो क्या देगा 102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV, और फर्स्ट नंबर पे यही रहेगा। आपको डी नंबर पे आपको देगा ये हो सकता है 1.02 MeV। जल्दी जल्दी हम करते क्या है कि 102 वाले पे टिक लगा के चले आते हैं कि जो कि सरासर गलत है। तो याद रखना है 1 पॉइंट, हमें पॉइंट को भूलना नहीं है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। जब हम परमाणु वाला पढ़े थे तो उसका क्या पढ़े थे NH/2 NH/2। यहाँ पे क्या होगा हम जब भी बताएं कि यदि आप नाभिक चैप्टर पढ़िएगा, किसी भी एलिमेंट को पढ़िएगा, अपने दिमाग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिएगा क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं नाभिक। कौन सा चैप्टर नाभिक। तो नाभिक जब पढ़े तो इलेक्ट्रॉन का कोई इसमें जिक्र नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन कभी होखबे नहीं करेगा। और एन क्या है हमारा कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्ष में चक्कर लगा सकता है जिसका व्यास क्या हो NH/2 हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा एन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एन भी नहीं है। तो हमारा कोणीय संवेग, इसका कोणीय संवेग क्या होगा H/2 H/2। ठीक, ठीक कर लीजिएगा इसको। अब तीसरा देखिए, एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन अति निकट आने पर होने वाली प्रक्रिया कहलाती है। जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगी तो कौन सी प्रक्रिया होगी, क्या होती है। अब पढ़ाएं आपको युग्म विनाश, युग्म विनाश, युग्म विनाश। कुछ ऑप्शन में रहेगा आपको संलयन, युग्म संलयन, लेकिन टिक मत लगाइएगा, युग्म विनाश। ठीक, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन बनता है। इन दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा होगी। इन दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा होगी। तो बताएंगे गतिज ऊर्जा कितनी होती है, आप याद करिए 1.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप चारों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की भूतल ऊर्जा समय इलेक्ट्रॉन का कोई समय कितना होता है H/2। एक पॉजिट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन अति निकट आते हैं तो होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्म विनाश। 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान से एक इलेक्ट्रॉन में एक पॉजिट्रॉन बनता है। इन दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा होगी कितनी होगी 1.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लीजिए इसे। चलिए
तो हम नाभिक से क्वेश्चन आज 2 किए, हमारा नाभिक चैप्टर आज खत्म हो गया। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे। क्वेश्चन पर आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान में वृद्धि का मान एकांक है, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान में वृद्धि का मान एकांक है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा का मान ज्ञात करें। आपको एक थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं सूत्र का, E इजकल टू एम सी स्क्वायर, E इजकल टू एम सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा और इसका उत्तर इस वीडियो के कमेंट में दीजिएगा। ठीक, तो आज बहुत खुशी की बात है कि हम इस चैनल पे आपके सहयोग से 100 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा आज का वीडियो है 101वां वीडियो है। 100 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी और ये कौन सा वीडियो है? 101 नंबर। विशाल सर। हाँ, तो बाबू लोग उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे जैसे भी होंगे मस्त होंगे। ठीक है, मस्त बने रहिए। और इसी तरीके से जैसा कि सर जी ने बताया, आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो 101 है, 101वां है। कौन सा है? 101वां। ठीक है, तो 101वां वीडियो ये जो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, तो 101वां वीडियो जो है आप लोग के सहयोग से कंप्लीट हुआ है। किसके सहयोग से? तो आप लोग के सहयोग से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा ही सहयोग बरकरार रखे, हम लोग के साथ चलते रहे, तो ये जो 101 की जो क्वांटिटी दिख रही है वो 101 हो सकता है कि तब्दील हो जाए 1000 में, यानी 1000 में। ये किस में तब्दील हो जाए? 1000 में, यानी 1000 में। तो आप लोग बाबू ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, लगातार वीडियो से बने रहिए और देख ही रहे हैं कि जो सारे टीचर हैं वो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग का भी यह फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, और वीडियो में जो सर क्वेश्चन दे रहे हैं उनका आंसर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बाबू और थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, समझदार बनिए। क्योंकि एक बात बताया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जिस स्टेज में है, तो इस स्टेज में अभी हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हंसी मजाक में भी लगे हुए हैं, जो सीरियस नहीं है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबू आप लोग अभी बहुत बच्चे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, अच्छी बात है, इसी उम्र में करना चाहिए। हंसी मजाक करने की उम्र है, मतलब ठीक है, शरारत करने की उम्र है, जो भी कहे, तो ये उम्र है। लेकिन इसी उम्र में समझदारी दिखाने का भी उम्र है। सारी चीजें इसी उम्र में होती हैं, सारी चीजें इसी उम्र से निर्धारित होती हैं। अगर आप कैसे हैं, आपका कैसा बिहेवियर है, ये सारे अभी इसी उम्र में डिसाइड होगा। तो एक बात आपसे हम कह देना चाहते हैं, आपसे कह देना चाहते हैं कि आप लोग सीरियस हो जाइए। क्योंकि आप ऐसा इनके सोचिए कि अभी तो आप लोग के पास जो इनकम है वो फैमिली है, माता पिता है, पेरेंट्स है, वो कमा रहे हैं, मतलब अर्न कर रहे हैं, तो आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर इनकेस खुदा ना ऐसा करें, मतलब भगवान ऐसा ना करें, लेकिन अगर इन केस कुछ ऐसा घटना हो जाता है कि मतलब उन लोग का जो सोर्स है वो बंद हो जाए, यानी जो माता पिता जो इनकम कर रहे हैं वो सोर्स बंद हो जाए, वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपके पास आ जाए। एक क्षण के लिए आप सोचिए ऐसा, कि अगर एक क्षण के लिए ऐसा हो जाए कि वो न रहे और सारी की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर आ जाए, तो फिर आपके पास कुछ प्लान है बाबू? आपके पास कुछ प्लान है? आप कैसे पढ़ोगे? आपके घर पे जो बहन है, मम्मी है, या जो दादा दादी जी हैं, उन लोग का क्या होगा? अब क्या करोगे? बेचैन हो जाओगे, भागने लगोगे इधर से उधर कंपनियों में, लोहा ढोने वाली ना जी। तो नहीं, ऐसा नहीं करना बाबू, थोड़ा सा सिंसियर बन जाइए, समझदार हो जाइए, थोड़ा सा इन चीजों को समझते रहिए, इन चीजों को भी सोचिए, इन चीजों के बारे में। कभी तो मजा आ रहा है, माता पिता पैसा दे रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन नहीं, हमेशा माता पिता नहीं रहने वाले हैं। इनकेस कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, मेरे साथ ही कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो अगर कुछ हो जाए इनकेस, तो फिर क्या है आप लोगों के पास? कुछ है? सोचिए जरा जरा एक पल के लिए कि हो जाए अगर, तो हमारे पास, आप लोग के पास कोई प्लान है? आप क्या करोगे? कुछ सोचे हो ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं सोचे। बाबू थोड़ा सा सीरियस बन जाइए, सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर। ठीक है, अगर आप अच्छा नंबर करते हैं, अमित सर आप लोगों के लिए देखिए कितना मेहनत करते हैं और बार बार आप लोगों को समझाते हैं कि बाबू सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। आप लोग सीरियस रहो, सच में पढ़ाई के लेकर के बहुत सीरियस हो जाओ। और डेट आ ही चुका है, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो ही जाना है, तो फेब कौन सा दूर है, फरवरी कौन सा दूर है सर, नजदीक आ गया है। तो फरवरी में एग्जाम है, तो बाबू थोड़ा सा एग्रेसिवपन दिखाइए, थोड़ा सा उत्सुक हो जाइए अपने पढ़ाई को लेकर के। हंसी मजाक ठीक है, पूरा साल चला चला, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस होने का वक्त है, तो सीरियस हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, तो इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिए कि आपका ये, हम लोग आप लोग के संघर्ष से, आप लोग के मतलब सहायता से ये हमारे जो वीडियो का जो नंबर पहुंचा है 101 पे पहुंचा है। आप लोग ऐसे ही अगर दिखाते रहें
तो ये वीडियो का जो नंबर है वो 1000 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, जहां भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठंडी आ गई है तो मन लगा के पढ़िए। ठीक है बाबू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।